हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11th मैथ्स। ठीक है, तो वी आर एट एडुकेशन क्लासेस, राइट। तो इसको हम रखते हैं नीचे, थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट भी होती रहेगी हमारी। और अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 which is relations and functions। हम कर रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.2। हमने लास्ट एक्सरसाइज 2.1 कवर की थी। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि चलो पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ, है ना, कुछ बेसिक्स बताता हूँ पहले, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। राइट बच्चों, जैसे हम बात कर रहे हैं रिलेशन की, तो रिलेशन ना दो सेट के बीच में होता है। सपोज ए सेट दिए हुआ है 1 2 3 और बी सेट दिए हुआ है 7 8। ठीक है, तो अगर मैं ए और बी का रिलेशन बोलूँ, ठीक है, तो हम बोलते हैं इस सेट को मैं ऐसे रोस्टर फॉर्म में भी ले सकता हूँ, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, इसमें लिख दिया 1 2 3, इसमें लिख दिया 7 8। सपोज इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ, ये हो गया 6 7 8 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाले जो एलिमेंट हैं, ये पहला वाला सेट होता है, इसके सारे एलिमेंट को हम x बोलते हैं। ये सारे एलिमेंट क्या होंगे, x। और जो दूसरे वाला सेट b है, इसके सारे एलिमेंट को हम y से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट इससे सपोज ये 1 7 से रिलेट है कर रहा है, या 1 8 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, 2 7 से रिलेट कर रहा है, 2 8 से रिलेट कर रहा है। ऐसे वो क्वेश्चन बताएगा आपको कि इनमें रिलेशन कैसा बन रहा है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन दी, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 6 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, 2 7 से रिलेट कर रहा है, 3 8 से रिलेट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि रिलेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 6 2 7 और 3 8। ठीक है, राइट। तो ये रिलेशन होता है, ये बात क्लियर है। अब रिलेशन जो बनता है उसमें ये x, y के ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। मतलब ये है x, y, ये भी इसको x बोलेंगे, y इसको x बोलेंगे, y बोलेंगे। राइट, तो अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज़ डोमेन, तो डोमेन क्या होता है, पहले वाले सेट में जो रिलेट कर रहे होते हैं, पहले वाले सेट में जो रिलेट कर रहे होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। तो अगर मैं डोमेन बोलूँ तो आप बोलोगे 1, देखो इसमें से x वाली वैल्यू ले लो, 1 2 3, है ना। या आप ये देखो कि एरो किन किन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 1 के साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ जुड़ा हुआ है, 3 के साथ जुड़ा हुआ है, और पहले वाले सेट में, है ना। तो डोमेन होता है पहले वाले सेट में कौन कौन से रिलेट कर रहे होते हैं। या रिलेशन अगर आपको ऐसे दिया हुआ तो जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो डोमेन होता है। ठीक है, फिर होता है आपका रेंज। ठीक है, रेंज क्या होता है, जब x की वैल्यू डाल के हम देखते हैं कि y की क्या क्या वैल्यू आ रही है। सपोज x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू 6 आ रही है, x की वैल्यू 2 डाली तो ये y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 7 आ रही है, x की वैल्यू 3 डाली तो y की वैल्यू 8 आ रही है। ठीक है, तो रेंज क्या हो गया, x की वैल्यू डालकर y की क्या क्या वैल्यू आती है उसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो रेंज इसमें देखो, इसमें वैसे ही पता लग जाएगा कि इसमें कौन कौन रिलेट कर रहा है, 6 7 8। ठीक है, ये रेंज हो गया सेकेंड वाले सेट में जो रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, या इस रिलेशन में देख लो बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं, y वाले एलिमेंट्स, राइट। तो ये हो गया 6 7 8। ठीक है, कैसे भी आप आइडिया लगा सकते हो। फिर एक वर्ड होता है कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन में आपको ये नहीं देना है कौन कौन सा रिलेट कर रहा है। कोडोमेन हो गया दूसरे वाला पूरा सेट, दूसरे वाला पूरा सेट। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूँ, दूसरे वाला पूरा, या पूरा ऐसे लिखते हैं, जैसे भी आप देख लो। ठीक है, पूरा सेट। ठीक है, जो इसमें सेट गया है बी, राइट। ठीक है, ये नहीं देखते इसमें कोडोमेन में कि वो रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, मैं आपको अभी एक दो एग्जांपल्स और दे रहा हूँ
तो आप उसको उससे और पता लगेगा। सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3 4 5, सपोज ये 6 7 8 9, ठीक है। 1 इससे रिलेट कर रहा है, 2 इससे रिलेट कर रहा है और 4 इससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं अब आपसे बोलूँ कि पहले तो इसका रिलेशन रख के दिखाऊँ, तो रिलेशन क्या हो गया, 1 6 को रिलेट कर रहा है, 2 8 से रिलेट कर रहा है और 4 9 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कैसे दिए, क्वेश्चन देगा, इसमें आपको सोचने का वो नहीं है, जो क्वेश्चन देगा उससे आपसे आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज़ डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा, जो पहले वाले सेट में जो x की वैल्यूज़ हैं उसमें वो कौन कौन सी हैं। या तो इसको देख के पहले वाले सेट बोल दो, इसको देख के बोल दो कि जो जो रिलेट कर रहा है वो दोनों बातें सेम आएंगी, 1 2 4, ठीक है। रेंज क्या हो गई, जो दूसरे सेट में रिलेट कर रहे हैं, तो रेंज क्या हो गई इसमें, सपोज 6 8 9, या इसमें भी देख के आप बता सकते थे 6 8 9। सर कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन हो गया जो वो दूसरा वाला पूरा सेट है, जो दूसरे वाला पूरा सेट है, दैट इज़ 6 7 8 9। अब आप देख रहे हो इसमें डिफरेंस आ गया ना, रेंज क्या है 6 8 9 थी, बट कोडोमेन में हम पूरा सेट लेते हैं, तो पूरा सेट तो सेट बी है, या तो मैं इसको एज इट इज़ बी लिख सकता था, लेकिन मैंने सेट लिख के दिखाया तो 6 7 8 9, चाहे वो रिलेट कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है बच्चों, ये बातें क्लियर हैं। तो मैं अब आपको दोबारा से बता दूं, डोमेन का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यूज़, x की वो वैल्यूज़ जिसको डालकर y की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आए, ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है नॉट डिफाइंड ना आए, ठीक है, नॉट डिफाइंड ना आए। तो x की वो वैल्यू जिसको डालकर y की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आती हैं, तो वो ही x की वैल्यूज़ डोमेन कहलाती हैं, ठीक है। अगर कोई x की वैल्यू डाल के ऐसा आ रहा है कि y की वैल्यू आ ही नहीं रही, नॉट डिफाइंड आ रही है, तो उस x की वैल्यू को हम डोमेन नहीं बोलेंगे, राइट। फिर हम उस x की वैल्यू को डोमेन नहीं बोलेंगे। ये बातें क्लियर हैं बच्चों। फिर आता है आपका बच्चों रेंज, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेंज, रेंज क्या होता है, y की वो वैल्यूज़ जो x डालकर आती है, जो x डालकर आती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेंज, ठीक है। रेंज क्या होती है, y की वो वैल्यूज़ जो x डालकर आती है, ठीक है, उसको रेंज बोलते हैं। बस y देखो, x की वैल्यू डालेंगे, y की कुछ वैल्यू आएगी, x की वैल्यू डालेंगे, y की कुछ, तो वो जो y की वैल्यू का कलेक्शन है उसी को हम बोलते हैं रेंज, y की वो वैल्यूज़ जो x डालकर आती हैं, ठीक है। बस इसमें ध्यान रखना ये बातें। कोडोमेन क्या होता है वो आपको पता ही है बच्चों, कोडोमेन सेकंड वाला पूरा सेट, जिसको मैं बार बार ऐसे लिख रहा हूँ दूसरा, ताकि आपको ना क्लियर रहे। ये मैं ऐसे मतलब मेरे को शौक नहीं है ऐसे पढ़ाने का, बट इसलिए ये ऐसे समझाते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, राइट। और हम इतने अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो हम यहाँ पे इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करवाते हैं, सारी चीज़ें हम अपने सामने ही कराते हैं, और आपको मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैथ बहुत इजी है, राइट। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, प्लीज़ डू ज्वाइन एडुपेशन क्लासेस, ठीक है। ये हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है, मैं यहाँ पे अपना नंबर भी लिख देता हूँ, 9871518388, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे भी हमने अपना नंबर दिया हुआ है, राइट। तो ये होता है कोडोमेन, दूसरा पूरा सेट, ठीक है, दूसरा पूरा सेट, उसको क्या बोलते हैं, जो जनरली मैं सेट बी से कंसिडर करता हूँ, ठीक है, वो होता है कोडोमेन। तो ये बातें आपको समझ आ गई, इसको आपको याद करना है, हाथ के हाथ याद करना है, ठीक है। चलो, ये आपने अगर बेस अच्छी तरह समझ लिया तो फिर ये एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट अस स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 1।
ये कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश 14, मतलब 14 तक दिया हुआ सेट ए। फिर ये कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ये कह रहा है रिलेशन को आर से डिनोट कर रहा है, ठीक है, और फ्रॉम ए टू ए है। ए टू ए का मतलब है पहला डब्बा भी ए है, दूसरा डब्बा भी ए ही है, ठीक है। और ये रिलेशन कैसे डिफाइन करा हुआ, बाय आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, 0, एंड वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। मतलब देखो ये कह रहा है एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और वाई भी ए को बिलोंग कर रहा है। यार जब क्लियर है ही, दोनों डब्बे ए हैं तो पहले वाला डब्बा तो एक्स होता है, एक्स की वैल्यूज़ होती हैं तो वो भी ए ही है, और जो दूसरा वाला डब्बा है उसकी वैल्यू को वाई बोलते हैं, वो भी ऑब्वियसली ए को ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, सॉरी इसको हम बोलते हैं ग्राफ या एरो डायग्राम, सॉरी एकदम दिमाग से स्किप हो गया, ठीक है। इसको एरो डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो एरो डायग्राम में मैं समझा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इधर भी चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये एरो डायग्राम से बच्चों में बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहे हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। जानबूझ के मेरी वीडियो स्लो है ताकि हमारा पूरा फोकस है समझाने के ऊपर, राइट। तो अगर मैं रिलेशन लिखने लगूँ तो क्या होगा, देखो क्या बनेगा हमारा रिलेशन, आप बताओ। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो इधर 1 पुट करो और सॉल्व करो इसको। देखो मैं इधर सॉल्व करके दिखा दूँ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है ना, तो x के बदले 1 लो, तो देखो y की क्या वैल्यू आ रही है, तो ये हो गया 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ रही है 3, ठीक है। ऐसे आपको पुट करके देखना है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। तो 1,3 ऐसे लिख दिया और इसमें भी मैंने बता दिया। अच्छा, अगर x को 2 लेता हूँ, ये वाली वैल्यूज़ x कहलाती हैं, वाली वैल्यू y कहलाती हैं, राइट। अगर मैं x को 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, पुट करो 2 इंटू 2, 3 2 द 6 है ना, तो ये 6 आ रही है। तो 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 6। ऐसे 3 लेता हूँ, 3 पे वैल्यू क्या आ रही है, 9, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, वैल्यू पुट करो 3, 9 वैल्यू आ रही है y की। ऐसे ही 4 पुट करोगे तो 12 वैल्यू आ रही है ना, तो 4 पे 12। 5 पुट करोगे तो देखो 5 पुट करोगे तो 15 वैल्यू आएगी। तो क्या 15 है इसमें, अरे इसमें तो 15 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये मेरा नहीं होगा रिलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा रिलेशन यही है, ठीक है। जानबूझ के मैंने लिख के दिखाया था, फिर मैंने काटा, ठीक है। ये रिलेशन हो गया, ठीक है। अब ये रिलेशन है, देखो मैंने एरो डायग्राम में बना दिया, मैंने रोस्टर फॉर्म में बना दिया, ठीक है। और ये किस फॉर्म में दिया हुआ है बच्चों, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला जो सेंटेंस वाला फॉर्म होता है ना, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा क्वेश्चन क्या करता है, राइट दी डोमेन। अच्छा मैंने क्वेश्चन पूरा भी नहीं लिखा, ये कह रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन, रेंज एंड को डोमेन, ठीक है, बहुत इजी है। तो अब मुझे आप बता सकते हो डोमेन क्या है, रेंज क्या है और को डोमेन क्या है, ठीक है। डोमेन क्या हो गया बच्चों, सर 1 2 3 4 है ना, इसको देख के बताने दो, आगे वाली x वाली वैल्यूज़ ले लो, पहले वाली वैल्यू, इसको देख के बताने दो, इसमें x वाला पहले वाले डब्बे में कौन कौन रिलेट कर रहा है। रेंज क्या हो गया, रेंज है बाद वाली वैल्यूज़ थी, हो गया 3 6 9 12। इसमें देख के बताने तो y में कौन कौन रिलेट कर रहा है, देखो x की वैल्यू डाल के y की क्या क्या वैल्यू आ रही है ना, ठीक है, समझ आ गई। कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन दूसरा पूरा सेट हो गया, या तो मैं ऐसे लिख दूँ 1 2 3 4 और ये डैश अप टू 14 लिख दूँ, या मैं इसको सेट ए लिख सकता हूँ, ये भी तो ए ही है ना, क्योंकि ये सेट ए है, ये बी है, तो बी तो ए ही सेट था, तो मैं इसको सेट ए लिख देता हूँ। कोडोमेन क्या हो गया, सेट ए, राइट, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1।
नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, डिफाइन अ रिलेशन आर, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स, और रिलेशन क्या दिया, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 कॉमा एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। ठीक है, और भी आगे दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई किसको बिलोंग कर रहा है, एन को। एन का मतलब क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो फिर ये कह रहा है डेपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, फाइंड रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और फाइंड डोमेन भी लिख देता हूँ, एंड रेंज। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब पहले हम एक काम करते हैं बच्चों। देखो इधर अगर मैं आपको एरो डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं, इधर भी एन है और इधर भी एन है। ये कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन। सर अब पहले तो दिया था ए टू ए, अब यहाँ पे तो बस ये लिखा हुआ आर ऑन सेट एन। तो अब क्या करें, इसका मतलब एन टू एन है। अगर एक ही सेट दिया होता है इसका मतलब दिस टू दिस ही है, राइट। अब यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इधर भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या कर रहे हैं, ये मैं एरो डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और हर बार आप एरो डायग्राम यूज़ भी नहीं कर पाओगे, तो बस समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो अब मैं रिलेशन क्या निकाल रहा हूँ वो आपको इधर रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। अगर और ये कह रहा है बच्चों x जो नेचुरल नंबर है, देखो मैंने जानबूझ के नेचुरल नंबर लिखा ना क्योंकि दिया था सेट n नेचुरल नंबर है, और x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। अगर x की वैल्यू 1 डालूँ तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी, बताओ। तो सर ये रिलेशन दिया हुआ ना, इसमें डालो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 6 हो गई। अगर x की वैल्यू 2 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या हो गई, इसमें डालो 7 हो गई। 3 डालूंगा तो क्या हो गई, 8 हो गई। 4 डाल सकता हूँ, नहीं सर, ये कह रहा है कि लेस देन 4 है, 4 नहीं डाल सकते। ठीक है, या तो यहाँ पे लिखा होता लेस देन और इक्वल टू 4, तो फिर मैं 4 डालता। तो यहाँ पे ये हो गया, यही रिलेशन है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसमें बताने लगूँ तो 1 6 को रिलेट कर रहा है, 2 किसको रिलेट कर रहा है, 7 को, 3 किसको रिलेट कर रहा है, 8 को, राइट। ठीक है, ये ऐसे एरो डायग्राम हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब मुझे बताओ डोमेन क्या होता है। सर डोमेन क्या होता है, या तो इसमें देख के बता दो 1 2 3 या इसके पहले वाले 1 2 3। ठीक है, और रेंज क्या हो गई, y की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ होती हैं, सारी वैल्यू y की वैल्यू होती हैं। y की वो वैल्यू जो x डालकर आई है ना, या इसको ऐसे बोलूँ y की वो वैल्यू जो x डालकर आई। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 6 7 8। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूँ कोडोमेन क्या होता है, तो सर कोडोमेन तो दूसरा पूरा सेट होता है, तो इसको मैं n से डिनोट करूँगा क्योंकि दूसरा वाला सेट क्या है, n ही तो है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। बहुत इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, अब बच्चों ये दिया हुआ a दिया हुआ है 1 2 3 5, और b आपको दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे लाइन। ठीक है, b दिया हुआ है, b क्या दिया हुआ है 4 6 9। क्वेश्चन सेज डिफाइन r का मतलब रिलेशन को डिफाइन कर रहा है फ्रॉम a टू a, फ्रॉम a टू b है, सॉरी a टू b है। और रिलेशन क्या दिया हुआ है, जो r दिया हुआ है वो दिया हुआ है x कॉमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज़ ऑड, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज़ ऑड। ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है,
राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। अब मैं डायरेक्ट ही बच्चों रोस्टर फॉर्म लिख के दिखाऊंगा रिलेशन, ठीक है। देखो अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो ये किससे रिलेट करेगा कि ये आपका जो आंसर आए वो क्या है, डिफरेंस ऑड आए। अगर 1 और 4 का डिफरेंस क्या होता है बच्चों, पहले इधर x पकड़ लो, है ना, और इधर चेक करो कि 1 के साथ 4 चलेगा। तो 1 और 4 का जो डिफरेंस होता है सर वो होता है -3। अब वो प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा, वो बस इवन ऑड की बात कर रहा है। तो ठीक है, ऑड है तो 1 4 से रिलेट कर रहा है। अब 1 का रिलेशन देखो, क्या 1 6 से रिलेट कर रहा है, बताओ क्या 1 6 से रिलेट कर रहा है। हाँ सर, 1 और 6 का जो डिफरेंस होता है वो ऑड होता है ना। क्या 1 9 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, 1 9 से रिलेट कर रहा है, नहीं सर, 1 और 9 का जो डिफरेंस है वो इवन आ जाएगा, तो ठीक है। अब ऐसे 2 को पकड़ लो, 2 4 से रिलेट कर रहा है सर, 2 और 4 का डिफरेंस इवन होता है, नहीं होगा। 2 6 से होगा, नहीं सर इवन होगा। 2 और 9 का डिफरेंस, हाँ ये है, इनका डिफरेंस क्या आएगा, ऑड आएगा। ऐसे 3 और 4 का डिफरेंस, सर 3 और 4 का डिफरेंस तो ऑड आएगा। 3 ऐसे 3 को 6 से देखो, 3 और 6 का भी ऑड आया, 3 और 9 का ऑड नहीं आ रहा, ठीक है। 5 4 का, हाँ सर 5 4 का ऑड आएगा, 5 6 का ऑड आएगा, 5 9 का ऑड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया, है ना। इसमें ऊपर वाले में क्या होता है, अगर मैं 1 डाल रहा हूँ तो एक ही आ रहा है ना। इसमें 1 के साथ 4 भी रिलेट कर रहा है, 1 के साथ 6 भी रिलेट कर रहा है। तो ऐसे जितने रिलेशन, एक को पकड़ के सब चेक करेंगे, ठीक है। ये रिलेशन हो गया बस। अब ये क्या कह रहा है बताओ, रोस्टर फॉर्म ही लिखनी थी, आगे तो कुछ कह ही नहीं रहा वो। जब आगे कुछ कह नहीं रहा तो हम क्यों निकालें। वैसे भी मैं बता देता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ डोमेन क्या है तो आप बोलोगे 1 1, ये भी 1 ही है तो एक ही बार बोलेंगे 1 2 3 5, ये डोमेन हो गया। रेंज क्या हो गई, 4 6 9, 4 तो आ गया था, 6 आ गया था, 4 आ गया था, 6, तो 4 6 9 इज रेंज, ठीक है। ये बातें क्लियर हैं। कोड डोमेन अगर बोला जाए तो 4 6 9 जो दूसरा वाला सेट है वो कोड डोमेन होता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, फिगर shows a relationship, figure shows a relationship between the sets P and Q, ठीक है। write this relation, first point in set builder form, सेकेंड पॉइंट कह रहा है इन रोस्टर फॉर्म। चलो अब हम ये दोनों सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये फिगर दी हुई है ना, ये P दिया हुआ है, ये Q दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 6 7, ये दिया हुआ है 3 4 5। तो ये क्या रिलेशन दिया है कि 5 3 से रिलेट कर रहा है, 6 4 से रिलेट कर रहा है, 7 5 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड, ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। वो तो हम जब रिलेशन पता लग ही जाएगा तो हम निकाल ही लेंगे सब कुछ, है ना। चलो अब हम निकालते हैं। देखो बच्चों, आपको पहले तो ये देखना है कि इन दोनों में ये ऐसे कुछ एक कॉमन सी बात आ रही है सब में। सर 5 3 6 4 7 5, आपने देखा है कि सर हाँ सर सबका जो डिफरेंस है ना, अगर इसमें से इसको माइनस करो, ये वैल्यूज़ x वैल्यूज़ होती हैं, y वैल्यूज़ होती हैं ना, तो इसमें से इसको माइनस करो तो आंसर 2 ही आ रहा है ना, राइट। तो देखो अब मैं कैसे रिलेशन बना रहा हूँ, रिलेशन कैसे शो कर रहा हूँ। देखो x, y की फॉर्मेट में है रिलेशन, हमेशा इस फॉर्मेट में होता है, सच दैट x माइनस वाई, अगर मैं x में से y को माइनस करूँगा तो आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। बस ये रिलेशन हो गया। फिर मैं आगे भी बताऊँगा कि जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो P को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड जो y है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो Q को बिलोंग कर रहा है। बस ऐसे मैंने इसको लिख दिया, मेंशन कर दिया, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। फिर अब रोस्टर फॉर्म में दिखाना है, तो रोस्टर फॉर्म तो दिया ही हुआ है डायरेक्ट। देखो 5 3 6 4 7 5, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म।
बताओ कोई दिक्कत है या नहीं है? ठीक है। अच्छा डोमेन बताना है, तो डोमेन इसको देख के बता दो या रिलेशन को देख के बता दो, पता ही है 5 6 7। और रेंज क्या है? रेंज है 3 4 5। बात क्लियर है? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लेट ए इज इक्वल टू दिया हुआ 1 2 3 4 6, 5 नहीं दिया बच्चों, ठीक है। बच्चे इस जल्दबाजी में ना इसको 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं। फिर दिया हुआ है जो आर है, जो रिलेशन है वो किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ए कॉमा बी। देखो अब ये पहले वाले एलिमेंट को ए बोल रहा है जिसको हम एक्स बोलते थे, दूसरे वाले को बी बोल रहे हैं जिसको हम वाई बोलते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक्स वाई मेरे लिए ए बी हो गया है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, दोनों ही ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब पहले वाला सेट भी ए है, दूसरे वाला सेट भी ए है, ठीक है। और बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी क्या कर रहा है बच्चों, ए से डिविजिबल है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है राइट रिलेशन, आर का मतलब रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है फाइंड डोमेन, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है फाइंड रेंज। अब ये कह रहा है डोमेन ऑफ आर, तो एक ही बात है, डोमेन लिख दूँ डोमेन ऑफ आर मतलब रिलेशन का ही डोमेन निकलता है, ठीक है। रेंज ऑफ आर, चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो ये क्वेश्चन था और ये मेरा आंसर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। देखो मैं ये आपको बता रहा हूँ, सपोज ये सेट ए है और ये भी सेट ए है ना। ये कितना है 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, दोनों ही A टू है ना, ए और बी दोनों ए को बिलोंग कर रहे हैं, है ना। अब ये इस एलिमेंट को ए बोल रहे हैं, इस वाले एलिमेंट को स्मॉल बी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे एक्स बोलते थे ना इसके सारे एलिमेंट्स को, इसके एलिमेंट्स को वाई बोलते थे, इसको ए और बी बोल रहे हैं। कह रहा है कि बी जो है वो ए से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या 1 और 1 रिलेट कर रहा है? अगर मैं सपोज 1 और 1 ऐसे लिख दूँ, क्या रिलेट कर रहा है? सर ये ए है, इसमें ये बी है, तो आप देखो बी को ऊपर रखो और ए को नीचे रखो, क्या सॉल्व करके नेचुरल नंबर आ रहा है, मतलब प्रॉपर कट रहा है, आंसर ये 1 ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 1 का रिलेशन हो गया, ठीक है। क्या ये रिलेट कर रहा है? देखो यहाँ से लेके चलो तो 1 1 से रिलेट कर रहा है। अब देखो 1 2 से रिलेट कर रहा है, ऐसे आपने सारे देखने, रफ वर्क में इधर समझाता रहूँगा, ठीक है। 1 2 से रिलेट कर रहा है, इसमें बोला गया बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, तो इसका मतलब बी ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो बी अपॉन ए का आंसर जो होना चाहिए वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब ये है। अच्छा क्या 1 2 के रिलेट कर रहा है? तो चलो 1 2 ऐसे चेक कर लेंगे, पहले x वाली वैल्यू है, a वाली वैल्यू लिखते हैं, बाद में b वाले, है ना। अब चेक करो, b को ऊपर रखो और a को नीचे रखो, ठीक है। तो क्या ये आंसर पॉइंट में आ रहा है? नहीं सर, ये तो आंसर 2 ही होता है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो 1 2 ऐसे 1 3 भी होगा, है ना। अगर मैं 1 3 रखूँगा तो 3 ऊपर 3 अपॉन 1 3 होता है, तो 1 3 भी हो गया जो रिलेट कर रहा है, जो इसकी चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही सर 1 के साथ तो सारे ही आएंगे, है ना। तो 1 3 भी है, 1 4 भी, 1 से। अब 2 से आ जाओ, ठीक है। देखो इधर मैं रफ वर्क चलाता जा रहा हूँ, ठीक है। 2 पे आ जाओ बच्चों, आगे मैं इसको ऐसे ही इधर लिखूँगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं 2 1 लेता हूँ, 2 1, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? सर बी को ऊपर रखो और ए को नीचे रखो। सर इसका आंसर तो 0.5 है, ये पॉइंट में आ रहा है, ये प्रॉपर डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 2 और 1 रिलेट नहीं कर रहा, समझ आ गई। अच्छा 2 को 2 से चेक करो फिर, सर बी वाला ये बाद वाले को ऊपर रखो नीचे, तो ये तो सर कट रहा है, तो 2 2 तो रिलेट कर रहा है ना। अच्छा 2 3 कर रहा है सर, 2 3, 3 को ऊपर रखो, 2 को नीचे रखो, सर ये तो पॉइंट में आएगा आंसर, है ना, डिविजिबल नहीं है, तो ये तो नहीं है। ऐसे ही 2 4 को चेक करो, सारे चेक करके दिखा रहा हूँ बच्चों। अब 2 4 में 4 को ऊपर रखो, 2 को नीचे रखो, तो ये तो कट रहा है, तो सर 2 4 तो रिलेट कर रहा है ना,
ठीक है। अच्छा 2 6 कर रहा है सर, 6 को ऊपर रखो 2 को नीचे रखो, है ना, तो ये 3 आ रहा है, तो 2 6 भी आ रहा है रिलेशन में, है ना, ठीक है ना बच्चों। 2 6 भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब 3 पे आ जाओ, देखो क्या 3 से देखो 1 3 1 है, क्या 3 2 है, 3 3 है, 3 4 है, 3 6 है, देखो मैंने सारे लिख दिया, बताओ 3 1 है तो 1/3 है ना सर, ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना, नहीं होगा ये, ठीक है। इसको 2/3 करो, बी को ऊपर रखना, ध्यान रखना हमेशा, क्वेश्चन में यही बोला है, तो ये भी पॉइंट में आंसर आएगा, ये भी नहीं है। 3 से 3 को ऊपर रखो, इस 3 को नीचे रखो, तो ये तो सर आ रहा है आंसर, तो 3,3 तो रिलेट कर रहा है। 3,4 तो 4 को ऊपर रखो, 3 को नीचे रखो, तो ये भी पॉइंट में आएगा, ये भी नहीं है, ठीक है, तो नहीं है। 3,6 6 को ऊपर रखो, 3 को नीचे रखो, तो ये तो आ रहा है, तो 3,6, ठीक है। ऐसे ही आप सारे चेक करोगे बच्चों, ठीक है। चलो मैं भी चेक करके देता हूँ, 4 1 4 2, ये सारे चेक आपने करने हैं, बट मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। बताओ 4 1 1/4, नहीं सर नहीं आएगा। 2/4 सर ये भी पॉइंट में आएगा, ठीक है। 3/4 सर ये भी पॉइंट में आएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 4/4 हाँ सर ये 1 आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, तो ये तो रिलेशन में है। 6,4 सर 2 to the power 2 3 6, अब आगे डिवाइड करूँगा तो पॉइंट में आएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब ऐसे सर 6 का चेक कर लो, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6, है ना, बी को ऊपर रखना है, ये A, B फॉर्मेट है ना, हमेशा ध्यान रखना बी को ऊपर रखना है। तो देखो 1/6 नहीं सर, ये पॉइंट में आएगा। 2/6 सर ये भी पॉइंट में आएगा, देखो 1/3 हो जाएगा, फिर आगे डिवाइड करूँगा तो पॉइंट में ही आएगा। 3/6 सर ये 1/2 हो गया, ये भी पॉइंट में आएगा। 4/6 सर ये भी 2 to the power 2 3 पॉइंट में आएगा, ठीक है। 6/6 हाँ सर ये कट के 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 6,6 इज योर आंसर, तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अब तो मुझे आप फटाफट बता सकते हो कि सर डोमेन क्या है। डोमेन क्या है, जो पहले वाली वैल्यूज़ है ना, पहले वाली वैल्यूज़ क्या आ रही है सर, 1 आ रहा है, तो देखो बार बार रिपीट नहीं करना, ठीक है। 1 हो गया, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। फिर आएगा डोमेन हो गया, और क्या निकालना था सर, रेंज निकालनी थी। रेंज मतलब जो दूसरी वाली वैल्यूज़ हैं, बाद वाली, है ना, तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, और कोई अलग है तो 2 ऑलरेडी आ गया, 4 ऑलरेडी आ गया, 6 ऑलरेडी आ गया, तो ठीक है ना, ये रेंज हो गई, ठीक है। कोडोमेन तो सेट ए हो गया अगर आपको बताना पड़े तो, ठीक है। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहाँ पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाय, आर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x, x+5। तो बच्चों हमें ऐसे दिया होता है ना x, y, तो हमेशा ध्यान रखना ये चीज़, ये y की वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। दैट इज x बिलोंग्स टू, और x किसको बिलोंग कर रहा है, 0 1 2 3 4 5, इसका मतलब जो x है वो इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5, ठीक है। चलो उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है डोमेन और रेंज निकालो, पहले रिलेशन तो निकाल दें। अगर x की वैल्यू क्या डाल सकता हूँ सर, 0, तो x की वैल्यू 0 डालो, तो ये y की वैल्यू है, समझ आ रही है, x, y का फॉर्मेट होता है ना, तो ये y की वैल्यू दी है। बताओ y की वैल्यू क्या आ रही है सर, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y 0 + 5 क्या हो गया, 5, तो y की वैल्यू। ऐसी x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा सर, x की वैल्यू 1 कैसे डालूंगा, यहाँ पे दिया हुआ है x की ये वैल्यूज़ है, ठीक है। x की वैल्यू 1 डालूंगा तो क्या हो गया, y की वैल्यू क्या होगी 6, x की वैल्यू 2 डालूंगा तो y इधर पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या होगी 7, 3 डालूंगा तो 8, 4 डालूंगा तो 9, 5 डालूंगा तो 10, 6 डालूंगा सर, 6 डाल ही नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू बस ये 0 1 2 3 4 5 दी हुई है, 6 दी नहीं हुई, तो 6 डाल नहीं सकते, तो y की कुछ भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा ही नहीं। अब मुझे बता दो बच्चों, फटाफट बता दो डोमेन क्या है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। रेंज क्या है
5 6 7 8 9 10, ठीक है। दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 कहता है राइट द रिलेशन, राइट द रिलेशन R विच इज इक्वल टू x कॉमा एक्स क्यूब, है ना, सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सॉल्यूशन, अब बच्चों देखो ये x कॉमा वाई का फॉर्मेट होता है ना, तो देखो इनडायरेक्टली आपको y दिया हुआ है ये, राइट। अब रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूँ, अब देखो रिलेशन देखो डायरेक्ट। सर प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैं वैसे आपको समझा देता हूँ प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक वन और एक खुद, और वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो वन प्राइम नंबर है सर, वन का वन फैक्टर है और खुद भी वन है, तो ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो सर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या टू प्राइम नंबर है? हाँ, इसका वन फैक्टर है और टू फैक्टर है, मतलब ये वन से डिवाइड होता है, टू से डिवाइड, और दोनों दो ही होने चाहिए बस, एग्जैक्टली दो, और दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो टू प्राइम नंबर है। थ्री है, हाँ सर वन और थ्री, ठीक है। फोर है सर, वन, इसका वन भी डिवाइज़र है, टू भी है और फोर भी है। तो ये जो जिसके दो से ज़्यादा होते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। ऐसे क्या हो गया, फाइव है, हाँ सर वन और फाइव है बस, तो ये प्राइम नंबर है। सिक्स है, नहीं सर वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, डिवाइजर्स का सिक्स भी है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। सेवन है, हाँ सर वन और सेवन। एट है, नहीं सर ये तो वन भी है, टू भी है, फोर भी है, एट भी है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। अब नाइन है, नाइन भी नहीं है सर, वन भी, थ्री है ना, नाइन। टेन भी नहीं है, तो इसका मतलब प्राइम नंबर क्या क्या निकल के आ रहे हैं, वन नहीं है, सॉरी टू। अगर x की वैल्यू टू डालूँ तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी। देखो ये y है ना, तो इसमें टू डालो तो टू का क्यूब 8 हो गया। अगर x की वैल्यू थ्री डालूँ जो कि प्राइम नंबर है, तो क्या हो गया 27, ये y की वैल्यू आ गई। अगर मैं 5 डालूँगा तो 125 आ गया। अगर मैं 7 डालूँगा 7 तो 49 इंटू 7, 343, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन हो गया, ठीक है। अब ये रोस्टर फॉर्म में लिखना था। डोमेन क्या हो गया 2 3 5 7, रेंज क्या हो गई 8 27 125 343। को डोमेन क्योंकि इसने मेंशन नहीं करा हुआ कि किस सेट से किस सेट में जा रहा है, तो हम इसमें को डोमेन नहीं बता सकते, ठीक है। चलो अब हम बच्चों चल रहे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो वी आर अबाउट टू फिनिश दिस एक्सरसाइज। नहीं लास्ट नहीं है, अभी तो 8 है फिर 9 है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये कह रहा है लेट a इज इक्वल टू x कॉमा वाई कॉमा जेड एंड b दिया हुआ है सेट 1 कॉमा 2। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, ठीक है। अब क्या दिया हुआ बच्चों, देखो मुझे नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं, ठीक है। ए ये दिया हुआ है, बी ए दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 2। देखो 1 2 3 है ना, तो नंबर ऑफ, इसको बोलते हैं एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है ना। अब अगर मुझे नंबर ऑफ रिलेशन, पहले तो आप देख लो, देखो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी का फॉर्मूला होता है 2 तो रहेगा हमेशा, ठीक है। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना था 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी कितना है 2, तो 2 की पावर 6, ठीक है। दिस इज़ योर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये फॉर्मूला इसको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी
दैट इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर है ना, बस ये दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है पहले वाले, देखो अगर मैं इसको उसमें बनाऊँ तो ये z है, ये भी z है। z का मतलब क्या होता है 0 -1 -2 ऐसे चलता जाएगा, 1 2 3 ऐसे है ना, 0 -1 -2 है ना, 1 2, मतलब ये इंटीजर होते हैं। इंटीजर मतलब सारे 0 पॉजिटिव नेगेटिव बट प्योर नंबर, ठीक है, मतलब डेसिमल वाले नहीं होते। इसलिए मैंने रेड डैश डाल दिया कि -3 -4 -5 ऐसे चलता जाएगा, इधर 3 4 5 6 नीचे तक चलता जाएगा। तो ये आपका वो दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें डोमेन क्या हो गया कि सर डोमेन होता है x की वो वैल्यू जिसको डाल के y की कुछ ना कुछ वैल्यू निकले, है ना। तो डोमेन क्या है, इसमें तो रिलेशन ऐसा कुछ दिया ही नहीं हुआ, है ना। कह रहा है रिलेशन में ये दिया हुआ कि a जो है वो z को बिलोंग करना चाहिए, b इसको बिलोंग करना चाहिए z को, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूँ डोमेन क्या है, तो डोमेन ये सारी वैल्यूज़ हो गई डोमेन, तो डोमेन z हो गया। अगर मैं आपसे पूछूँ रेंज क्या है, तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो रेंज भी z ही हो गया, है ना। देखो इसमें कह रहा है x की वैल्यू सब हर किसी को रिलेट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये डोमेन z है और रेंज भी z है, ठीक है। चलो इसमें कोई ऐसे फॉर्मूला दिया ही नहीं हुआ था कि मैं किसी को रिलेट करूं, है ना। तो इसका मतलब सब सबसे रिलेट कर रहे हैं। तो पूरा डोमेन क्या हो गया, ये पहला वाला सेट सारे रिलेट कर रहे हैं, डोमेन हो गया, दूसरा वाला सेट सारे रिलेट कर रहे हैं, रेंज हो गई। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ डू जॉइन अस एट एडुकेशन क्लासेस इफ़ यू वांट टू बिकम टॉपर। ठीक है बच्चों, हम बहुत ही एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप प्लीज़ ज्वाइन करिए हमें और टॉपर बनिए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।